हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी हम देखने वाले हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और उन लोगों का क्या कहना था, सारी चीज़ें जो है हम आज के अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में यानी कि आपके लिए क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, फुल फोकस रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, गाइड करें एंजल्स। चलो, फोकस। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। ओके, देखते हैं कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पार्टनर का साइन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चैरियट। ओके, चलिए वन मोर कार्ड देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। आज शाम वो क्या बातें कर रहे थे। आज शाम जो है ना, ये पर्सन काफ़ी तकलीफ़ में आकर के बातें कर रहे हैं। जो भी बातें कर रहे हैं ना, काफ़ी तकलीफ़ में आकर के बातें कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक तरीके का गैप दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस सेपरेशन से ना आप खुश हो ना ही आपके पार्टनर खुश हैं। और ये सेपरेशन इनकी फैमिली की वजह से हुआ है, या इस पर्सन ने ये बताया है कि मुझे मेरे बिजनेस पे या फिर मेरे जो गोल है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाने की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लाइफ में क्या बोल रही हूँ मैं, लाइफ में ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसी के बारे में ये पर्सन बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि जब वो मेरी लाइफ में आई थी ना, तो मुझे अपनी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट फील हो रही थी, पूरी तरीके से कंप्लीट। जब वो मेरी लाइफ में आई और उसने आकर के मेरे हर एक सपनों में, है ना, उसने हर एक सपनों में मेरे साथ उस सपनों को साकार करने में मेरी मदद करने लगी या मदद करने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, हर एक जगह पे अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मैंने उससे सजेशन मांगा और उसने मुझे सजेशन दिया। हर एक जगह पे वो मेरे साथ खड़ा रहा। और आज देखो ना, आज मैं इतना अकेला हो गया हूँ
कि मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा ऐसी लाइफ का उसके बगैर। उसका ना होना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पहलू है। उसका ना होना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। उसका और मेरा एक बेहतरीन सा रिश्ता होना, मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। मेरा और उसका रिश्ता परफेक्ट होना चाहिए, मेरा उसका रिश्ता एकदम से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरा रिश्ता अच्छा हुआ ही नहीं। इतना करीब जा कर के उससे इतना दूर हो गया, समझ नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी लाइफ मेरी प्रॉब्लम में चल रही है। अगर तुम मेरी लाइफ को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या है क्या नहीं है। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, इतनी ज़्यादा दर्द में है, मैं इतना पेन फील कर रहा हूँ कि वो पेन अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। वो पेन मेरे दिल में, दिमाग में एकदम से हावी हो रही है। उसका चले जाना यानी कि मेरी खुशियों का चले जाना ऐसा हो गया है। मैं उसके बगैर कुछ पॉजिटिव फील ही नहीं कर पाता हूँ, मैं उसके बगैर कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पाता हूँ। ना जाने क्या हो गया है मुझे, ना जाने क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, कोई आइडिया नहीं है। जस्ट अ मिनट। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर बहुत हद तक एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम से कहते हैं ना कि पॉजिटिव होकर के भी बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरा उसका जो कनेक्शन है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे ऐसा फील होता है उसके साथ। जब भी मैं उसके लिए डीपली फील करता हूँ, जब भी मैं उसके लिए एकदम से डूब कर फील करता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन तो है। ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन तो है, लेकिन पता नहीं क्या है। ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में ना आपके पार्टनर आ करके ये पर्सन ने महसूस जो किया है, वो सारी बातें ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी बातें, सारी चीज़ें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब पहली बार मिला उससे, ऐसा कभी नहीं लगा, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ेगा या मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा, कभी भी नहीं। ऐसा लगा जैसे कि वो तो मेरे जीवन साथी है। ऐसा लगा कि जैसे कि वो तो मेरे जीवन साथी है और मेरा उसका साथ तो एकदम अनमोल है। मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगा, कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पता है कि क्या हाल हुआ था मेरा, क्या हाल हुआ था मेरा जब मैं उससे जो है मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे कनेक्शन बनाना चाहता था। सच में वो उसके जो फीलिंग्स थी ना मेरे लाइफ में बहुत अलग रही है। वो जो प्यार मोहब्बत उसने दिया है ना मुझे, वो बहुत अलग रही है, बहुत 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 ज़्यादा। उसके साथ जब है ना मैं एकदम खुल के हंस पाता हूँ, खुल के हंस पाता हूँ। देखो ऐसा है कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये प्लान किया था फ्यूचर के लिए कि हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों फैमिली बनाएंगे अपनी। ठीक है, हम दोनों की फैमिली बनेगी, मैंने ये डिसाइड किया था। बट पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों के बीच में गैपिंग आ गई। और ये गैपिंग जो है ना वो आसान नहीं है, मेरे लिए आसान नहीं है, उसका पता नहीं। बट मुझे जो है ना तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी की ज़िंदगी में तबाही ला के रख दी है। मुझे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि किसी के नज़दीक जा कर के किसी को छोड़ देना कितनी तकलीफ़ देता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मुझे लगता है कि उसे भी आज वही तकलीफ़ भी हो रही होगी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उसे उसकी कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है, कुछ भी मुझे अता पता नहीं है। फ़िलहाल तो मैं तो जो है ना उसके लिए एक्शन लेने का सोच रहा हूँ।
फ़िलहाल उसके लिए एक्शन डिसीज़न ले करके उसकी तरफ आने के बारे में सोच रहा हूँ। अब मेरा ये डिसीज़न कैसा होगा, क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरा ये डिसीज़न जो है ना सही है या गलत है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं पता। नहीं कुछ बातें जो हैं वो दिल में रखा हूँ, और वो बातें दिल में जो रखी हैं वो मैं कह भी पाऊँगा उससे या नहीं कह पाऊँगा। मुझे बड़ा घबराहट हो रहा है, ठीक है, मुझे बड़ा घबराहट हो रहा है उसकी तरफ जाने का। ऐसा दिल कर रहा है कि मतलब अब वेट नहीं होता, अब चला जाओ, अब चला जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना ये सारी बातें कहते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही फ्रैंकली बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बातें कर रहे हैं ये, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए कुछ कार्ड से क्लियर करते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया ना कि मैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाया, और अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सच में मेरी लाइफ कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी गलती रही है और मैंने उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है, मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। मैं एकदम से तकलीफ़ में, एकदम से दर्द में फ़ील कर रहा हूँ, और ऐसा दिख रहा है कि मैं ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ ना जो कि कभी जो है ना मैंने फेस ही नहीं करी, ठीक है। उसके जाने के बाद कुछ ध्यान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी मेरा ध्यान नहीं होता है उसकी तरफ, क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है मेरा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे ये दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि इस बार मैं जाना चाहता हूँ तो बहुत ही मैच्योर होकर के, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होकर के जाना चाहता हूँ इस रिश्ते में उसके साथ, ठीक है। मैं उसके साथ ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं, या मैं उसके साथ कोई गेम नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बहुत ही मैच्योर होकर के जाना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैच्योर होकर के जाना ही चाहिए, ठीक है। मुझे मैच्योर होकर के ही जाना चाहिए, मुझे मैच्योर होकर के उसके तरफ एक्शन लेना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। मुझे ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जो कि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो और मेरे लिए भी खतरनाक हो, ठीक है। तो मैं जो है ना बहुत हद तक क्लियर होकर के डिसीज़न लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे लिए क्लियर डिसीज़न ले, ठीक है। मैं उसके लिए हर एक लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैंने क्लियर कर लिया है अपने दिल दिमाग में कि मैं हर एक लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, मैं हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ उसके साथ, उसके लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ना मैं एकदम से परेशान हो गया हूँ, एकदम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, और समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे कि क्या करूँ, मैं समझ में ही नहीं आ रहा है। मन कर रहा है कि कभी कभी उसके लिए एक कोई भी हम दोनों के बीच में आएगा ना उसको मैं तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मैं उसके तरफ जो है ना आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोई मेरी तकलीफ़ को समझे, कोई मेरे दर्द को समझे, कोई मुझे बताए, है ना, कोई मुझे बताए कि क्या है क्या नहीं है, कोई मुझे बताए। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ को फेस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द को फेस कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पेन में हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द एम्परर, ओके, द एम्परर की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके कार्ड्स में क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर क्लियर बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है ना उसकी तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है उसकी तरफ आना चाहता हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में उसके लिए बहुत बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है, मेरी लाइफ में उसके लिए बहुत सारी जगह खाली है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह खाली है। मैं उसके लिए सिर्फ़ फील करता हूँ कि यस, वो मेरी लाइफ में आ जाए और वो मेरी लाइफ में आकर के एक तरीके से मुझे संभाले, मेरे दिल को संभाले। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी होता है ना कि हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जी नहीं पाते हैं, लेकिन उसने जो मुझे सिखाया है ना काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं उसके साथ जो है ना अपनी लाइफ को जीने की चाहत रखता हूँ, मैं उसके साथ अपनी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल का ले जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ लाइफ को जीने की चाहत रखने लगा हूँ। सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ओके, गाइड करें एंजल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उससे बड़ी उम्मीद है, मैंने उससे उम्मीद रखी है और उम्मीद पाल के रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल टूटे और मैं तकलीफ़ में जीऊँ, मैं नहीं चाहता। मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं और मैं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि मतलब समझ में नहीं आता है कि करूँ कि क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। बहुत प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड कर दें। ओके, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त ठीक है, बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए जो है ना मैं बोल नहीं रही हूँ, पूरा फोकस डाला हुआ है अभी मेरा। ओके, फाइनली कार्ड निकल आए हमारे पास। चलिए देखते हैं गाइड। डेथ का कार्ड है एंड रिवर्थ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को मैं देखूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये लोग जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे हैं ना, वो सीधे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जो है ना कुछ मत करो, ठीक है, तुम कुछ मत करो, तुम अपने दिल को संभाल के बैठो, तुम करना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार में पागल हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें इतनी देर रियलाइजेशन क्यों हुई, इतना देर लगता है तुम्हें रियलाइज़ करने में, इतना देर किसी को भी नहीं लगता, और इतना देर करोगे ना तो तुम्हारे हाथ से यूं निकल जाएगा मौका, है ना। तो तुम्हें जो है ना अपने मौके की तलाश तो रखनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती तो इसमें है ही, तुम्हारी गलती है इसमें। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, अब इस रिश्ते को कर लेना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते में जो है ना आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस ये जो लोग हैं, ये जो कहते हैं ना कि इनके जो दोस्त हैं वो लोग क्लियर बातें कर रहे हैं कि इनको जो है ना यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए,
और काफ़ी मैच्योर होकर के ये डिसीज़न भी लेना चाहिए इनको अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन मैच्योर होकर के ये डिसीज़न नहीं लेंगे तो फिर है ना प्रॉब्लम आएगी इनके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे गलतियाँ नज़र आ रही हैं, क्लियरली गलतियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है ना, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का ऐसा रिलेशनशिप है जिसे कह सकते हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत डिले भी हुआ है। ठीक है, ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब से तुम्हें प्यार है उससे, जब से तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, तुम जब से हम लोगों को बताते हो उसके बारे में, उसकी खूबसूरती की इतनी ज़्यादा जो है बातें करते हो, उसके अंदर ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें जो तुम करते हो, अब तक तो तुम शादी कर लिए होते उससे, तो तुम अभी तक तुम ऐसे ही बैठे हो। तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त, अब देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तुम्हें फिर से उसी ऊर्जा के साथ उसके लाइफ में जाना चाहिए, उसके लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी लेके आनी चाहिए जो तुम बहुत पहले लेकर के आ सकते थे, लेकिन तुमने अपनी गलती की वजह से लेट कर दिया। अब तुम कोई गलती नहीं करोगे, अब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ में, तुम अपने लाइफ में वो सब करोगे जो तुम्हें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जियोगे। ठीक है, और तुम जो है अपनी लाइफ को बहुत 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 खूबसूरत बना सकते हो। कैसे कैसे? सिर्फ एक कारण से। ठीक है, तो आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो आप लोग सुन लीजिए कि आपके पार्टनर की तारीफ़ सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, उनके दोस्त भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम ना जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ले लेते हो, कुछ भी कर देते हो। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में किया गया काम शैतान का होता है और तुम शैतान नहीं, इंसान हो, इस बात का याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग करने के दौरान से तुम्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। उसे प्रपोज़ल देना चाहिए, उसे जो है ना बोलना चाहिए कि यस, तुम उससे प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे क्लियर है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो इनके दोस्त हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम देर मत करो, उसे प्रपोज़ल दे दो। ठीक है, अपने दिल की बात बता दो कि यस, तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तुम्हारे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, तुम्हारे लिए उसके दिल में बस प्यार 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 है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मतलब उसके कोई हद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर तरीके से ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ व्हील का कार्ड है। क्वीन ऑफ व्हील का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में आए तो हैं, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी से कि देखो, तुम देर मत करो। ठीक है, तुम उससे जल्दी से शादी करो और उसे हमारी भाभी बनाओ, है ना, या जीजा बनाओ। ठीक है, क्योंकि दोनों एनर्जी आई है ना, तो क्लियर है, यहाँ पे बातें हो रही हैं बहुत जल्दी सगाई की, बहुत जल्दी शादी करने की, बहुत जल्दी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम अगर जल्दी से शादी नहीं करोगे ना, जल्दी से उससे कमिटमेंट नहीं दोगे ना, तो बहुत पछताओगे तुम, देखना बहुत पछताओगे तुम। और जो तुम दूसरों की बातें सुन करके उसके ऊपर ब्लेम करते हो ना, ये सबसे पहले करना छोड़ दो। ये हमारी हिदायत है तुमसे। ठीक है, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि ये सब फालतूगिरी मत करो। ठीक है, फालतूगिरी करने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें करना ही है, कुछ एक्शन लेना ही है, तो उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए डिसीज़न लो, उसके लिए बात करो, उसके लिए फील करो। तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं समझना चाहिए, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। तुम्हें ना लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तुम इतना याद रखो। ठीक है, तुम्हें फालतू की चीज़ें सोच करके अपना जो है ना रोड ब्लॉक नहीं करना है, या अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। अपने आप को तुम्हें आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। तुम्हारा जो है ना डेथ का कार्ड है,
तुम्हारा जो रिश्ता है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अपने रिश्ते को समझो। अपने रिश्ते को अगर तुम नहीं समझ पाए, इस तरीके से बचकानी सी हरकतें करते रहे, तब तो तुम्हारा गया, है ना। तो तब तो तुम्हारा गया। तुम ऐसे वैसे बातें मत करो, ठीक है। तुम्हारा जो है ना, तुम ऐसे वैसे बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता। तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी कि तुम जो है ऐसा करोगे, ठीक है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का डिसीज़न तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये लोग फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, तुम्हें तो बहुत कुछ करना चाहिए, तुम्हें तो बहुत कुछ सोचना चाहिए, तुम यहीं पे अटके पड़े हो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जल्दी से जो है तुम अपना डिसीज़न दो उसको, तुम उसको क्लैरिटी दो, और तुम उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये लोग ये हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी लगी एनर्जी मुझे यहाँ पे इन लोगों की। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या कहना है, अब वो क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिदायत इनकी मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। गाइड करें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द लवर्स, डेविल, 6 ऑफ कप्स, 10 of cups, okay, 5 of cups, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, तुम लोग कहते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, तुम लोग कह रहे हो ना, ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो चलो ठीक है, तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन तुम लोग याद रखना, तुम्हारे वजह से मुझे अगर कोई तकलीफ़ हुई ना, तुम लोगों की वजह से अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हुई ना, फिर तुम लोग समझना, क्योंकि ये पर्सन भी अपनी पूरी दोस्ती का हक निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग भी जो है ना, जैसे होते हैं ना कि बात करते करते माइंड थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाता है, तो ये पर्सन ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, मेरी लाइफ का सवाल है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो गया, मेरे कुछ गलत डिसीज़न लेने की वजह से अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, या अगर मेरे डिसीज़न में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, तो फिर तो समझो कि तुम्हारी भी गई, है ना। तो ये सब जो है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम लोग मुझे पहले बताओ कि तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो। आगे तुम लोग बदल तो नहीं जाओगे, क्योंकि बदलना भी इंसानियत की नीयत है ना। तो ये पर्सन क्लियर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, तुम लोग कह रहे हो तो बात ठीक है, बट जो है ना, बट जो है तुम लोग मेरा साथ दोगे ना, ठीक है, तुम लोग मेरा साथ तो दोगे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, ये जो पर्सन है क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या जो भी है, जैसा भी है, क्लियर है, और मैं तुम लोग के साथ हूँ। तुम लोगों का जो डिसीज़न है, तुम लोगों की जो फीलिंग्स हैं, तुम लोगों ने जो समझा, जितना समझा तुम लोगों ने बताया, थैंक यू सो मच। और मैं जो है ना सच में तुम लोगों के साथ जो है ना, ऐसा बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना चाहता, या मैं कहूँ तो उसको मैं खोना नहीं चाहता, मैं उसको पाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको खो करके अपनी लाइफ में ऐसे नहीं कर सकता। और मैं जो है ना, एकदम तकलीफ़ में, एकदम दर्द में जो है ना जी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में जी रहा हूँ। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इतना समझाया, तुम लोगों ने इतनी बातें करी, तुम लोगों ने इतना कुछ किया मेरे लिए। और मैं जो है ना, सच में तुम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि यस, तुम लोग मेरे साथ हो, तुम लोग अपनी दोस्ती को मतलब मुझसे निभाते हो, और इस तरीके से खुली ओपिनियन अपनी रखते हो। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको खोने से डरते हैं। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि देखो, मैं उसे खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और आज भी नहीं चाहता हूँ।
मैं उससे जो प्यार करता हूँ ना, सच में मेरे दिल की जो एक एक धड़कन जानती है ना कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कितना ज़्यादा फ़ील करता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें जानती हैं कि मतलब क्या है मेरा रिश्ता उसके साथ, उसके जैसा रिश्ता मेरे लिए, मतलब मैं लकी पर्सन हूँ कि वो मेरी लाइफ में आई है। और मैं उसके साथ फैमिली बनाऊँगा, तुम लोग को शादी में ज़रूर बुलाऊँगा, शादी में ज़रूर आना। क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स का दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन खुल के बातें कर रहे हैं कि तुम लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि तुम लोग इतना ज़्यादा, मतलब दोस्त होते ही हैं इसलिए कि अगर कोई दोस्त दूसरे राह पे, गलत राह पे जा रहा हो तो उसको फिर से रिटर्न करके लेके आए, खींच के लेके आए, है ना। तो यहाँ पे वही है कि ये सारी चीज़ें जो है ना होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई मुझसे ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, जैसे कि ये है ब्रेसलेट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास, तो अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट पसंद आता है, आप लोग रिपब्लिक डे की सेल में वो ब्रेसलेट बम्पर छूट के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेसलेट है ये आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, तो आउट ऑफ इंडिया वाले भी जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रेसलेट के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।